नमस्कार मित्रों, आज जो अपना टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क वर्क मतलब समय एंड कार्य। ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। ठीक है। तो हम आज इसके क्वेश्चंस देखेंगे प्रॉपरली। तो क्वेश्चंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए, सबसे पहली चीज हमें क्या पता होनी चाहिए क्वेश्चंस के लिए। तो हमें पता होना चाहिए पहली बात एफिशिएंसी। क्या पता होनी चाहिए? एफिशिएंसी। क्लियर? एफिशिएंसी बराबर क्या होता है? ये होता है जी हमारा टोटल वर्क कि हमने कितना काम करा है। ठीक है। डिवाइड बाय टोटल डेज कि कितने दिनों में हमने कितना काम किया है, वो क्या होता है हमारी एफिशिएंसी। या कह लो क्षमता, कह लो या फिर कह लो स्पीड। क्या कह सकते हो? स्पीड। क्लियर? तो किसी भी मेथड से आप याद रख सकते हो। स्पीड कह लो, एफिशिएंसी कह लो, क्षमता कह लो, जो आपका मन करता है वो कह सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? ई बराबर क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। क्लियर? कई बार वो हमें डेज देता है, सॉरी डेज निकालने के लिए कहता है और एफिशिएंसी उसने दी होती है। तो डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे? ई, और बराबर में क्या आ जाएगा? डी। क्लियर? तो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। या फिर क्या करता है, कई बार हमें वर्क निकालने के लिए कहता है, हमें दिया क्या होता है? एफिशिएंसी एंड डेज दिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इनको आपस में मल्टीप्लाई। तो W इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर? तो ये चैप्टर सीखने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए दोस्तों? एलसीएम निकालना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। बहुत नेसेसरी है एलसीएम। नहीं भी आता तो डोंट वरी, हम सिखा देंगे इसी लेक्चर के अंदर कैसे निकलेगा एलसीएम। क्लियर? तो डोंट वरी हो जाओ आप, बहुत अच्छे मेथड से बता देंगे आपको कि आप इजीली कर पाओ। ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। A can do a piece of work in 12 days and where B can do same work in 15 days। तो देखो भी, अगर कोई पंजाबी में देख रहा है तो वो पंजाबी वाली लाइन पढ़ सकता है। हिंदी मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश में देख लो। ठीक है। और इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में देखिए। ज़्यादातर आपके लिए अच्छा कौन सा होगा अगर आप इंग्लिश में ही देखते हैं। ठीक है। तो ए किसी काम को कहता है कितने दिनों में कर सकता है? 12 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? 15 डेज में कर सकता है। ठीक है। तो हमने क्या निकालना है? इन दोनों का एलसीएम, 12 एंड 15 का। तो हम ऐसे करने नहीं ना बैठेंगे। यहाँ पे 12 लिख लिया, यहाँ पे 15, 4 3 12, है ना। कोई वो मेथड नहीं लगाने वाले हम। ठीक है। कि 3 4 जा, यहाँ पे अगर आप 3 से चलाओ तो देखो। ठीक है। तो हम लोग वो वाले मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आप बचपन से करते आ रहे हो। क्लियर? तो देखो, हम फिर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे सर? तो हम करेंगे अपना बेहतर मेथड कि देखते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए? सोल्व। तो सबसे बड़ी रकम कौन सी है? बड़ी वैल्यू कौन सी है? 15। ठीक है। छोटी वैल्यू कौन सी है? 12। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, उसका ही टेबल आपने पढ़ना है, उसका टेबल पढ़ना है आपने। ठीक है। पहाड़ा। क्लियर? तो देखिए, 15 एकम 15, ये 12 के टेबल में नहीं आता। ठीक है। 15 दूना 30, 45, 15 चौके 60। तो जो 60 है, ये जो हमारा 60 है, ये 12 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में भी आता है। ठीक है। 15 फोर जा 60, 12 पाँचे 60। क्लियर? ऐसे हम लोग इसकी क्या निकाल लेंगे? ये क्या चीजें आ गई? एफिशिएंसी। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। ये क्या आ गया? टोटल वर्क आता है। जो हम एलसीएम निकालते हैं वो क्या होता है? हमारा टोटल वर्क होता है दोस्तों। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? एफिशिएंसी। ये भी और ये भी। क्लियर? अब देखो उसने क्या बोला उसके बाद, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं तो वो यही काम जो हमने निकाला है एलसीएम, ये कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो देखिए, काम कितना है? 60 डिवाइड बाई एफिशिएंसी क्या है उनकी? 5 एंड 4। 5 एंड 4 टोटल कितनी होगी? 9। तो 9 से क्या कर दो? डिवाइड। क्या कर दो? डिवाइड। कितना आ गया यहाँ पे? 9। 9 6 या 54, कितना बचा साथ में? 6। तो कितना हो गया? 6 से 6 बाय 9 डेज। क्लियर? तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है अभी सबको कैसे निकालते हैं? क्योंकि देखिए, हमें क्या दिया हुआ था? हमारा फॉर्मूला क्या होता है?
क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, डेज पूछा है ना, क्या पूछा है, डेज। तो डेज पूछा है, हम क्या लिखेंगे, डेज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। हमने वही करा, डेज निकालने के लिए वर्क हमें पता था, दोनों की एफिशिएंसी लेनी। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कितने, दो लोगों का बोला है। तो दो लोगों की एफिशिएंसी कितनी है, 5 एंड 4, दोनों का कम्बिनेशन कितना हो गया, 9। क्लियर? तो हम डिवाइड कर देंगे। अब किसी को ये नहीं बनाना आता, तो ये भी मेथड मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे बनाते हैं इस चीज़ को। अगर आपको लेक्चर अपना अच्छा लग रहा है तो आप अपनी अकेडमी से जुड़ सकते हो भी, ठीक है। तो देखिए हम लोग ये चीज़ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना आप लोगों ने, कैसे बनाएंगे। बहुत इजी मेथड होता है दोस्तों इसको बनाने का। तो देखिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करना ना, 60 को लिखेंगे अंदर। क्लियर? 60 को लिखा अंदर, बाहर जितने से डिवाइड कर रहे हैं वो लिखो बाहर। 9 6 जा 54, 9 6 54, ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें से कितना रह गया, 6। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो हमेशा क्या रहती है, नीचे। क्या रहती है, नीचे। ये जो ये जो चीज आती है, हमारा रिमाइंडर बचता है, ये इसके ऊपर लिख देते हैं। जिससे डिवाइड किया वो नीचे, जो रिमाइंडर है वो इसके ऊपर, जो ये रह गया उसको इधर लिख दो साइड में। ठीक है, उसको इधर साइड में लिख दो। तो कितने डेज आ गए, 6 से 6/9 डेज। तो ये अपना करेक्ट आंसर ऐसे बन जाता है। क्लियर? अगर अपना मेथड अच्छा लगा है तो आप लाइक करके बताना वीडियो को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों हम लोग। तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। ए किसी काम को 18 डेज में कर सकता है, बी उसी काम को 12 डेज में करता है। ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में करेंगे। क्लियर? तो देखिए ए कितने दिनों में करता है भाई, 18 डेज में। बी कितने डेज में करता है, 12 डेज में। दोनों में से बड़ा कौन है, 18। 18 का टेबल पढ़ो, 18 2 जा 36 और 12 3 जा 36, 12 तिया 36, 18 दूना 36। क्लियर? ऐसे। तो ये क्या आ गई, अपनी एफिशिएंसी आ गई दोनों की। ये क्या आ गया, वर्क आ गया। क्लियर? ये क्या आ गया, वर्क। तो हमें क्या पूछा उसने, ए और बी अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, वर्क कितना आया 36 डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है 2 + 3, मतलब कितनी है 5। तो 36/5। क्लियर? तो अपना आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रह जाएगा 5। क्लियर? 5 7 जा 35, यहाँ पे कितना रह गया 1। क्लियर? ये कितना आ गया, 7/1/5 डेज। क्लियर? ये अपना राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया अभी सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। बहुत शानदार क्वेश्चन अपने, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं पर हम लोग इस टॉपिक को बड़े प्यार से करेंगे। क्लियर? तो अमित जो है किसी काम को 20 दिनों में कर लेता है। अमित जो है किसी काम को 20 दिनों में करता है। राहुल उसी काम को 25 दिनों में करता है। राहुल उसी काम को 25 दिनों में करता है। ठीक है। तो अगर अमित और राहुल मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में वो कर देंगे। तो देखिए बड़ी बड़ी वैल्यू कौन सी है, 25। तो 25 चौके 100, 20 पंजे 100। क्लियर? तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 एंड 4। क्लियर हो गया भाई? तो देखिए अब क्या होएगा, दोनों ने मिलकर काम करना है, अमित प्लस राहुल ने। तो कितने दिनों में करेंगे, देखिए टोटल काम है कितना, 100। कितना है, 100, 100 है, डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी, 5 एंड 4। 5 + 4 कितना आ गया, 100/9। ये कितना बन गया, 11 सही 1/9 डेज। ये क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया भाई सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूं आपको क्वेश्चंस, ठीक है। ए किसी काम को ए किसी काम का चौथा हिस्सा ए किसी काम का चौथा हिस्सा 5 दिनों में करता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम का चौथा हिस्सा कितने दिनों में करता है, 5 दिनों में। बी उसी काम का पांचवा हिस्सा 1/5 कितने दिनों में करता है, 5 दिन में। अगर वो इकट्ठे काम करें तो कितने दिनों में काम को खत्म कर देंगे। तो देखिए ए किसी काम का चौथा हिस्सा कितने दिनों में करता है, 5 डेज में। बी उसी काम का पांचवा हिस्सा कितने दिनों में करता है, 5 दिन में। क्लियर? अब ये जो डिवाइड में होता है ना दोस्तों, इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। ए कितना आ गया फिर, 5 4 जा 20, 5 चौके 20,
इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, b कितना आ गया 5 5 जा 25। अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 100, कितना आएगा 100, 20 पंजे 100, 25 चौके 100। क्लियर। अब दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितना हो गया 100 अपॉन एफिशिएंसी कितना है 5 एंड 4, कितना हो गया 9। तो कितना बन गया ये 11 सही 1/9 क्या आ गया आपका डेज। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर हो गया अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों हम लोग। तो देखिए ए किसी काम का पांचवा हिस्सा ए किसी काम का पांचवा हिस्सा 4 दिनों में करता है, बी उसी काम का पांचवा हिस्सा 6 दिनों में करता है। अगर वो मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए एक किसी काम का कितना हिस्सा करता है पांचवा हिस्सा, कितने दिनों में 4 दिनों में। बी उसी काम का पांचवा हिस्सा, ठीक है, कितने दिनों में 6 दिनों में। क्लियर। 5 चौके 20, ए कितना आ गया 20, बी कितना आ जाएगा 5 छक्के 30, कितना आ गया 30। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। क्लियर। 20 दिए 60, 30 दूनी 60। क्लियर। अब देखो टोटल काम कितना था 60, पूछा क्या दोनों अगर मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में कर देंगे। क्लियर। तो एफिशिएंसी कितनी 3 एंड 2, कितनी होगी टोटल 5, 12 पंचे 60, तो 12 दिनों में वो पूरे काम को क्या कर देंगे खत्म कर देंगे। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए ध्यान से। ए किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर सकता है। लीजिए ए किसी काम को 20 दिनों में खत्म कर दिया, बी उसी काम को 80 दिनों में खत्म करता है, बी उसी काम को 80 दिनों में खत्म करता है। तो हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे एलसीएम, कितना आ गया 80, 20 चौके 80, 80 एकम 80। क्लियर। अब देखो इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, अगर वो 4 दिन इकट्ठे काम करते हैं, कितने दिन काम इकट्ठा करते हैं 4 दिन, मतलब क्या हुआ इनकी एफिशिएंसी कितनी है 4 और 1, मतलब टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 5, कितनी आ गई 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो जितने दिनों तक वो इकट्ठे काम करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20। क्लियर। देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, तो कार्य कितना बच जाएगा। ठीक है, ये तो आज उन्होंने जितना कर दिया, कितने यूनिट काम कर दिया 20 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। क्लियर। टोटल कितना था 80, 80 में से 20 तो हो गया, रह गया कितना 60। अब बताना है ये कितना भाग रह जाएगा, तो रह गया कितना 60, कितने में से 80 में से, ये 0 से 0 कट हो गया, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, कितना आ गया 3/4 पार्ट क्या रह जाएगा आपका काम बाकी रह जाएगा। अगर पूछ लेता ये कितना काम सर हो गया, तो देखिए कितना हो गया, तो कितना हो गया देखिए 20 हुआ था डिवाइड बाय टोटल कितना था 80, कितना आ गया 1/4, तो कितना हो गया था 1/4। ऐसे करने की बजाय आप लोगों को यहाँ पे एक टेक्निक बताता हूँ कैसे कर सकते थे। ये नीचे वाली चीज को क्या मान लो टोटल वर्क, क्या मान लो टोटल वर्क, 4 में से 3 काम तो रह गया, 4 में से 3 काम रह गया, तो हुआ कितना एक ही हुआ ना, 4 में से कितना हुआ एक, तो नीचे वाली चीज सेम रह जाती है, ऊपर वाली चीज यहाँ से माइनस कर दो, तो इतना काम क्या हो गया, यही हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्या कहता है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 60 डेज में करेगा। एलसीएम कितना हो गया 60, 3 2 जा 60, 60 1 जा 60। अगर वो 5 दिनों तक इकट्ठा काम करते हैं, 5 दिन करेंगे, परंतु एफिशिएंसी कितनी है 2 और 1, तो 2 और 1 मल्टीप्लाई करना है, जितने भी डेज दिए हो कर दीजिए, 3 हो गया, 3 5 जा 15, 3 5 15। ठीक है, तो 60 में से 15 यूनिट काम दोस्तों हो गया, कितना रह गया फिर 45 यूनिट रह गया। देन व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट, ये पूछा है, तो 45 रहा है, कितने में से 60, टोटल कितना था 60, तो 60 से डिवाइड कीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, कितना आ गया 3/4 रह गया, हो गया कितना 1/4।
4। क्लियर? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए और बी, ए एंड बी टुगेदर कैन मेक अ टेबल इन 5 days। ए और बी मिलकर किसी टेबल को 5 दिनों में बनाते हैं। बी अकेला उसी टेबल को 12 दिनों में बनाता है। बी उसी टेबल को अकेला 12 दिनों में बनाता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों? कितना आ गया? 60। 12 पंजे 60। ठीक है, 12 पंजे 60। इसके बाद यहाँ कितना आ गया? 5। क्लियर हो गया? तो देखिए, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन मेक दिस टेबल। तो ए अकेला इसी टेबल को कितने दिनों में बनाएगा? क्लियर? अब देखिए, ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है? 12। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 12। जिसमें से ये बी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो यहाँ पे बी की जगह भर दो 5 प्लस, तो यहाँ से ए की क्या निकल जाएगी? एफिशिएंसी। ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 12 माइनस 5। ए कितना आ गया दोस्तों? 7। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब काम कितना था? 60। पूछा क्या है? ए कितने दिनों में करेगा? उसकी स्पीड पता लगी 7, कि एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो 60 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पे 7 रह जाएगा, यहाँ पे आ गया 8। 8 7 जा 56, 8 साते 56, कितना रह गया? 4। 56 और 4 कितना हो गया? 60। 8 से 4 बटे 7 क्या आ जाएगा? डेज में अब वो अपना काम कर देगा। कौन? अकेला ए। अगर आपको अपना प्रयास जरा सा भी अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप लोग अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हो। अगर मन करता है आपका कि हाँ सच्ची में एफर्ट बंदे ने करा है हमें सिखाने के लिए, तो आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी एकेडमी से जुड़ सकते हो। अपना कॉन्टैक्ट हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर किसी ने अपना बैच लेना है तो वो हमसे ले सकता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।